सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.4 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा इस 13th क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा बड़ा सेहतमंद लग रहा है। लिख रहा है लेट A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 be 2 GP geometric progressions with A1 is equal to 2 root 3, B1 is equal to 52 upon 9 root 3. If 3A99 B99 is equal to 104, then find the values of A1 B1 plus A2 B2 up to so on plus AN BN. अजीब लग रहा है ना। देखो, दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि भाई जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म दिया है A1, फर्स्ट टर्म है ना 2 रूट 3, और इसका कॉमन रेशियो हमने मान लिया है R1। पहली की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। और सेकंड जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म दिया है B1, ये फर्स्ट टर्म है, जैसे A लिखते हो AR⁴n-1 तो वो फर्स्ट टर्म है। ये B1 दिया है आपका 52 रूट 3 अपॉन 9, और इसका कॉमन रेशियो मैंने मान लिया है R2। जरा समझने की कोशिश करिएगा। अब गिवन क्या है पहले ये देख लो। ये कह रहे हैं कि 3A99 इंटू B99 इज इक्वल टू 104। A99 मतलब 99th टर्म, ठीक है। देखो 3 को उधर ले जाएंगे। A99 मतलब हम जानते हैं कि जो TN लिखते हो ना आप, जनरली जो TN लिखते हो, मेरी आदत TN लिखने की है, वो ये AN लिख रहे हैं। तो ये होता है AR⁴n-1, ये होता है ना। तो जब हम फर्स्ट प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो इसकी क्या लिखेंगे, A1 R1 टू पावर 99-1 यानी कि 98 इंटू ये है B1 R2 की पावर 98 इज इक्वल टू 104 अपॉन 3। हम इस 3 को उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, A1 की वैल्यू मालूम है 2√3 इंटू B1 की वैल्यू मालूम है 52 √3 अपॉन 9 इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट सॉरी, और इंटू R1 टू पावर 98 इंटू R2 टू पावर 98 इज इक्वल टू 104 अपॉन 3। ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाए ना, फिर क्या निकालना हो बात की बात है। देखो एक काम करते हैं, R1 टू पावर 98 इंटू R2 टू पावर 98 इज इक्वल टू, सुनो ध्यान से, 104 अपॉन 3 है ना, ये 9 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 52 यानी कि 104, और √3 इंटू √3 3 डिवाइड में आएगा, ये कट पिट जाएगा ना सब, यानी ये वैल्यू आ गई 1। यानी आपने क्या दिखाया कि R1 इंटू R2 टू पावर 98 इज इक्वल टू 1, तो उधर 1 की पावर 98 कर सकते हो, यानी R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी दोनों के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है। जरा समझने की कोशिश करिएगा, सावधान। अगर इस सीरीज को ध्यान से देखो, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखो ध्यान से, अगर ये A1 है, इसका कॉमन रेशियो R1 है, तो अगला टर्म होगा A1 R1, अगला होगा A1 R1 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं A1 और B1 का मल्टीप्लाई करूं तब तो आएगा A1 इंटू B1, है ना। और जब A2 और B2 का मल्टीप्लाई करूं तो आएगा A2 इंटू B2, और A2 बोले तो A1 R1, B2 बोले तो B1 R2, तो A1 B1 इंटू R1 R2, R1 R2 की वैल्यू क्या है 1, तो A1 B1 ही रहेगा ना। नहीं समझे, मतलब हर एक स्टेप को A1 B1 A1 B1 A1 B1 लिखा जा सकता है ना। यानी कि इसको हम एक काम कर सकते हैं, आप कहेंगे देखो भैया कि आप AI BI कोई भी आप लीजिए, AI A1 इंटू B1 की वजह से वैल्यू आ क्या रही है, A1 B1 की वैल्यू आ रही है, A1 की वैल्यू है आपकी 2√3 और B1 की है
52√3/9, तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो 104/3 आएगा, है ना। यानी आप A1 B1 करो, चाहे A2 B2 करो, चाहे A3 B3 करो, सबकी वैल्यू 104/3 आनी है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? तो हमसे ये कह रहा है कि आप A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस सो ऑन प्लस AN BN निकालो। मैं समझा रहा हूं। A1 B1 को लिख दिया हमने A1 B1, A2 B2 को लिख सकते हैं A1R इंटू B1R, इसके बाद हो जाएगा A1R R1 R2 लिख दो, R1 R2, A1 R1 स्क्वायर इंटू A2 इंटू B1 R2 स्क्वायर, ये आएगा आपका A1 R1 टू पावर n-1 इंटू B1 R1 टू पावर n-1, R2 की पावर n-1। समझ में आई बात नहीं आई? पहला टर्म A1, फिर अगला A1R स्क्वायर, A1R क्यूब, A1 R टू पावर n-1, ये होता है जीपी का लिखने तरीका। अब देखो चूंकि R1 R2 1 है, अरे वहां कैपिटल है स्मॉल है, तो R1 इंटू R2 1 हो गया, ये R1 इंटू R2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी ये एक्चुअली में A1 B1 प्लस सो ऑन टू n टाइम्स है ना, यानी आप n टाइम्स ऑफ A1 B1 ले सकते हो, यानी n टाइम्स ऑफ 104/3 आएगा। आंसर आपकी बुक में गलत है, क्योंकि वो n की वैल्यू शायद वो मान रहे हैं 102, लेकिन ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है कि n की वैल्यू 102 होगी। आपका जो आंसर दिया है वो n को 102 मान के कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो आपका ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।